हेलो बच्चों, मैं फिर अपने चैनल एबी एजुकेशन सेंटर पे उपस्थित हुई हूँ कुछ नए प्रश्नों के साथ। यदि आप मेरे चैनल पर पहले हैं या पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन का जो बटन है वो प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरी सारी वीडियो प्राप्त होती रहे और आप इसे शेयर करें, लाइक करें। ये जो आज मैं प्रश्न लेकर उपस्थित हुई हूँ, ये जो है कक्षा 11वीं के राजनीति शास्त्र के प्रश्न हैं, जो कि एक बहुत ही अनुभवी शिक्षकों के द्वारा निकाले गए हैं। ये गैसिंग के तौर पर हैं और आप इसे ज़रूर करें। इसके जो भी उत्तर आप अपने गाइड से या वो कॉपी से जो भी आपके टीचर ने लिखवाया है उससे आप ज़रूर नोट करें और इसे ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जो आने वाली आपकी तिमाही परीक्षा होने वाली है 2022-23 की, उसमें इनके आने की 101% संभावना है। तो मैं आपसे यही उम्मीद रखूँगी और यही बोलना चाहूँगी कि आप इसे ज़रूर पढ़ें और अच्छे से देख लें। तो चलें अपन स्टार्ट करें कि ये प्रश्न कौन से हैं। तो ये जो प्रश्न हैं, सबसे पहला जो प्रश्न है वो है आपके संविधान निर्माण की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न है संविधान निर्माण की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। तो ये इसका पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न जो है, मूल अधिकार क्या हैं? भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? दूसरा क्वेश्चन है, मूल अधिकार क्या हैं? भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? उसी प्रकार फिर तीसरा क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? तो तीसरा प्रश्न आप अच्छे से नोट करें, अच्छे से सुने कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं। मैं फिर से अपनी इस बात को रिपीट करती हूँ कि ये कक्षा 11वीं के राजनीति शास्त्र का जो है ये क्वेश्चन है, ये प्रश्न है जो गैसिंग के तौर पर आपको बताए गए। और मैं आपसे फिर से बोलूँगी कि एक बहुत अनुभवी शिक्षक के द्वारा ये प्रश्न निकाले गए हैं। तो तीसरा प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं। फिर उसके बाद है आपका चौथा कि प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली किसे कहते हैं, इसके गुण बताइए। प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली किसे कहते हैं और इसके गुण बताइए। फिर पांचवा जो प्रश्न है वह है भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य। भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य बताइए। भारतीय निर्वाचन आयोग के जो कार्य हैं वो बताएं। ठीक है। फिर इसके बाद जो है आपका छठवां प्रश्न है, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं बताइए। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या हैं ये आपको बताना है। और सातवां जो प्रश्न है वो राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता बताइए। राज्यसभा के सदस्य बनने की जो भी योग्यता है आप वो पुस्तक से ढूंढें और इसे ज़रूर कर लें। फिर है आठवां प्रश्न है, मंत्री परिषद के कार्य एवं शक्तियाँ बताइए। मंत्री परिषद के कार्य एवं शक्तियाँ बताइए। जो आपका नौवां प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख सिद्धांत बताइए। राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख सिद्धांत बताइए। फिर आपका जो 10वां प्रश्न है वह आप देखें, मैं इसलिए अंडरलाइन कर ली हूँ कि आप लोग ध्यान से इसे पढ़ें कि स्वतंत्रता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। किसका है? स्वतंत्रता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। फिर उसके बाद है 11वां प्रश्न की राजनीति स्वतंत्रता से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। राजनीति स्वतंत्रता से क्या आशय है ये आपको स्पष्ट करना है। ये राजनीति शास्त्र का कक्षा 11वीं के प्रश्न डले हैं और बहुत अनुभवी शिक्षक के द्वारा डाले गए हैं। फिर चलें विद्यार्थी देखें अपन कि 12वां प्रश्न है, समानता से क्या आशय है समझाइए। समानता से क्या आशय है आप इसे समझाएं। ठीक है। फिर उसके बाद है सामाजिक न्याय की प्रमुख विशेषताएं बताइए। सामाजिक न्याय की क्या विशेषताएं हैं ये बताइए। बहुत कम और बहुत अनुभवी शिक्षक के द्वारा ये प्रश्न निकाले गए हैं। फिर है आपका 14वां 14 नंबर का प्रश्न है कि अधिकार क्या है। अधिकार क्या है, अधिकार के प्रमुख उद्देश्य बताइए। ठीक है। तो अधिकार क्या है और अधिकार के प्रमुख उद्देश्य बताइए, ये 14वें नंबर का प्रश्न है। फिर है आपका 15वें
15वें नंबर का प्रश्न कि मानव अधिकार किसे 15वां नंबर का क्वेश्चन है कि मानव अधिकार किसे कहते हैं, इसकी घोषणा पत्र को कब जारी किया गया था। मानव अधिकार किसे कहते हैं और इसकी घोषणा पत्र को कब जारी किया गया था। ये 15 प्रश्न हैं और ये सिर्फ आपको 15 लग रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपके लिए राजनीति शास्त्र कक्षा 11वीं के लिए। और मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं या पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन की आइकॉन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको जब भी मेरी नई वीडियो अपडेट होगी या जो कोई क्वेश्चन पेपर या जो क्वेश्चन मैं और गैसिंग के तौर पे दूंगी तो वो आपको सबसे पहले देखने को मिले। जब तक के लिए बाय बाय।